हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल वास्तु टिप्स में। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कारगर और अचूक उपायों के बारे में जिनको करके आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही आप वास्तु टिप्स और एस्ट्रो टिप्स जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम धनतेरस के लिए कुछ आसान और सरल उपायों के बारे में बात करेंगे। दिवाली आने वाली है, सभी लोग जानते हैं कि दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। तो दिवाली के 5 पर्व होते हैं दोस्तों, जिसमें से धनतेरस सबसे पहला पर्व यानी फेस्टिवल होता है। तो मैं धनतेरस के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताना चाहती हूँ जिसको करके आप माँ लक्ष्मी को खुश और या प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो दोस्तों एक उपाय कीजिए। धनतेरस से दिवाली तक आप शाम को लगातार श्री गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद जाकर किसी गाय को कोई भी हरी सब्जी या चारा डालिए। जल्दी ही आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। ये उपाय आपको लगातार धनतेरस से दिवाली तक करना है दोस्तों। घर में सुख समृद्धि के लिए आप धनतेरस वाले दिन अपनी शॉपिंग जरूर करें। अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं तो आप सोने की भी कोई शॉपिंग कर सकते हैं। आप सोने की कोई भी आइटम ले सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से इस स्थिति में नहीं है कि आप सोने की कोई आइटम खरीद सकते हैं तो आप चांदी की कोई भी आइटम या स्टील का कोई बर्तन जरूर खरीदें। धनतेरस पे ली गई जो सोना, चांदी या फिर घर के बर्तन बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं दोस्तों। ये हमें जरूर लेना चाहिए, हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस के दिन दोस्तों अपने अपने परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करें। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में कुछ भी खरीदारी करके आप अवश्य ही लेकर आए। पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूरे वर्ष आपके घर के अंदर खुशहाली बनी रहेगी। और धनतेरस वाले दिन बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उपहार आप कभी ना खरीदें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने हाथों से आप लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को दे देंगे, एक उपहार के रूप में गिफ्ट कर देंगे, तो ये आप बहुत ही गलत काम करेंगे। अगर आप भाग्य चमकाना चाहते हैं या सोया भाग्य जगाना चाहते हैं दोस्तों तो धनतेरस के दिन चांदी की 2 ठोस गोलियां बनवा के लेके आए। तो पूजा घर में उसे बनवा के रख दे। फिर दीपावली की रात पूजन करके उन गोलियों को अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ध्यान रखें कि दिवाली की पूजा वाले दिन जो आपका मुख्य दीपक होगा चारों तरफ आंच के ऊपर घुमा दें उन ठोस गोलियों को और फिर वो पूरी रात दिवाली वाले दिन पूजा स्थल पर ही उन ठोस गोलियों को माँ लक्ष्मी के चरणों में रखा रहने दे और अपने पर्स में आप सुबह के वक्त ही रखना है दोस्तों। अगली बात ध्यान रखें दोस्तों, धनतेरस वाले दिन से दीपावली वाले दिन तक 5 दिनों तक आप लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा अर्पित अवश्य करें। इससे आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धनतेरस वाले दिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि सफेद वस्तु जैसे चीनी, चावल, आटा, घी, सफेद वस्त्र जो भी अगर आपके घर में कोई मांगने आता है, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आपसे कुछ लेने आता है, तो आप धनतेरस वाले दिन से लेकर दीपावली तक किसी को इन चीजों में से कुछ भी चीजें ना दें। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं और धन की हानि होती है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जब धनतेरस या दिवाली वाले दिन आपको कोई किन्नर दिखाई दे, सिर्फ किन्नर की बात मैं यहाँ कर रही हूँ दोस्तों, उसको कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और उससे अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके आप उससे 1 रुपया ले लें और उस 1 रुपये को अपने पर्स या तिजोरी में चुपचाप रख दें। इससे आपके पूरे वर्ष, पूरे साल आपके धन के योग बने रहेंगे और धन आगमन होता रहेगा। अगर फ्रेंड्स आप ये धनतेरस से दिवाली तक की छोटी छोटी टिप्स और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में पूरे वर्ष आपको धन की कभी कमी या फिर समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आप हर कार्य में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। लास्ट में मैं आपको दोस्तों एक एस्ट्रो टिप्स देना चाहती हूँ। प्लीज ध्यान से आप ये उपाय जरूर करिए। चांदी जो होती है वो चंद्रमा का प्रतीक होती है और शुक्र का जो प्रतीक है वो स्फटिक। स्फटिक आप लोग सभी जानते होंगे, आजकल स्फटिक का
का आप हर किसी के घर में जो शिवलिंग में मिलता है, स्फटिक की बॉल देखने को मिलती है, आप जानते ही होंगे। तो एक काम कीजिएगा कि रात के वक्त चांदी के गिलास में पानी भरकर स्फटिक को डुबोकर रखिए और सुबह उठकर स्फटिक निकालकर वो जल ग्रहण करना है, यानी जल वही आपको पीना है सुबह उठ के। ये उपाय आप लगातार करते हैं तो आपको चंद्रमा और शुक्र जो है आपकी कुंडली में बहुत बलवान होंगे। अगर इससे संबंधित, चंद्रमा और शुक्र से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके काम बनने लगेंगे। चंद्रमा और शुक्र को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी कुंडली में, तो आप ये उपाय जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब विदा लेना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं अपनी वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे सभी ये छोटे छोटे उपाय हैं, मेरे ज्यादा हार्ड नहीं है उपाय, आप इनको आसानी से घर में कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा और इनका लाभ जरूर उठाइएगा। ये एक अचूक और असरदार उपाय हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके धन वैभव हमेशा बनाए रखेंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरा जो वेबसाइट का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।